गाइस वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग एंड आज मैं आ चुके एक और नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम करने वाले हैं डिवाइड, वो भी पॉइंट वाले। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैंने पॉइंट वाले ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई की वीडियो डाली है। आज हम करने वाले पॉइंट वाले डिवाइड। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको जो वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब देखिए, अब हमें सबसे पहले मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। जैसे हमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन दिए होते हैं, जैसे मानिए 7.68 दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है एंड अब हमें इसे डिवाइड देना। मैं पहले छोटी संख्या लेता हूँ, डिवाइड देना है हमें 2 से। अब इसको कैसे करना है, ठीक है। अगर ये सिंपल होता तो हम यहाँ क्या करते कि इसे काट के हमारा आंसर आ जाता, लेकिन हमें ये पता करना है इसमें कि हमें पॉइंट कहाँ लगाना है, पॉइंट कौन सी जगह पर लगाना है, कौन सी संख्या के बाद लगाना है, कौन सी संख्या के पहले लगाना है। तो आज हम वो बताने वाले हैं। आइए, सबसे पहले हमें आपको पता है कि हमें क्या करना होता है कि एक कॉलम बनाना होता है, ठीक है, इस प्रकार का 7.668। अब हमें डिवाइड कैसे करना है 2 से, ठीक है। एंड अब हमें क्या करना होता है कि जैसे हम सिंपल डिवाइड करते हैं, वैसे ही हमें स्टार्टिंग में वैसे ही करना होता है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, 2 से जब हम 7 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 3 बार 6 आएगा, पूरा नहीं जाएगा लेकिन 3 बार 6 आएगा, ठीक है। अब जब हम माइनस करेंगे, उम्मीद है आपको डिवाइड करना आता ही होगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो मैंने वीडियो डाल रखी है डिवाइड की, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि अब देखिए 7 में से 6 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 1, ठीक है। एंड उसके बाद हमें क्या करना है कि जो पॉइंट आया है, जो पॉइंट आ गया है, उस पॉइंट को, जिस संख्या के बाद पॉइंट आ गया, जैसे 7 में से 6 माइनस किया तो हमने आया 1 एंड अब हमें ये संख्या उतारनी है। तो अब हमें क्या करना है, उससे पहले पॉइंट है तो इस पॉइंट को हमें लिख देना है यहाँ पर, इस पॉइंट को हमें लिख देना है यहाँ पर। एंड अब हमें क्या करना है, 6 को उतार लेना है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, 2 से 8 टाइम जाएगा, ये 16 हो जाएगा, माइनस करें कितना बचेगा 0, फिर से उतारेंगे, फिर से पॉइंट नहीं लगा देना, सिर्फ एक बार लगाना है। जिस संख्या को हम उतार रहे हैं, जिस संख्या के पीछे पॉइंट है यानी कि आगे पॉइंट है और उस संख्या को हमें उतारना, तो वहीं पर हम पॉइंट लगा देते हैं। उम्मीद है आप समझ गए। अब हम 8 को उतार लेंगे यहाँ पर, 2 से 4 टाइम जाएगा 8, तो 0, 8 माइनस करें कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा ये आंसर क्या आ गया, इसमें 3.84 ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमें दिया हुआ है 96.3, ठीक है, एंड ये हमें दिया हुआ है। अब हमें इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है हमें इसमें 3 से, ठीक है। एंड अब हमें इसे करना है, अभी मैं रिमाइंडर वाले भी बताऊंगा नेक्स्ट आगे, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमें वैसा ही कॉलम बना लेना है एंड उसके बाद हमें क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है इसमें। एंड अब देखिए जैसे हम सिंपल डिवाइड करते हैं वैसा ही करना है। 3 से जब हम इसे काटेंगे तो 3 बार जाएगा, कितना आएगा 9, माइनस करें कितना बचेगा 0। अब हमें पॉइंट नहीं लगा देना है, पॉइंट अभी नहीं लगाना है, पॉइंट लगाना है बाद में, क्योंकि मैंने क्या कहा, जिस संख्या के पहले पॉइंट हो, अगर हमें इस संख्या को उतारना है तो पॉइंट को हम यहाँ लगा देते हैं। लेकिन अभी हम 6 को उतार रहे हैं तो 6 यहाँ आ जाएगा एंड 3 2 जा कितना होता है 6, तो 3 2 जा 6 माइनस करें कितना बचेगा 0। एंड अब हम इसको उतार रहे हैं, इस संख्या के आगे पॉइंट, तो अब हमें क्या करना है कि पॉइंट को यहाँ पर लगा देना है, क्योंकि अब हम ये संख्या को उतार रहे हैं। तो जब हम इसे उतारें क्या आएगा 3 एंड 3 बन जा 3, तो ये कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं। अब हम ले लेते हैं एक रिमाइंडर वाला। जैसे अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मान लीजिए जैसे अब हमें दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन। देखिए जैसे 17.96 ये दिया हुआ है हमें एंड डिवाइड करना है हमें 4 से, ठीक है। अब हमें देखिए क्या करना है, हमें फिर से वही करना है, ये इसका जनरल स्टेप होता है, ठीक है, इसको हमें करना होता है। अब हमें क्या करना है कि 4 है, 4 से हम डिवाइड करेंगे। 4 से जब 1 नहीं कटता है तो मैंने क्या बताया, 4 जब 1 नहीं कटता तो हम 2 संख्या को लेते हैं। स्टार्टिंग के हम 2 संख्या को ले सकते हैं, लेकिन पीछे की 2 संख्या को हम नहीं ले सकते। जैसे ये नहीं कटा है तो पीछे की 2 संख्या को नहीं ले सकते, एक 0 बढ़ाएंगे तभी पीछे की 2 संख्या को ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग की 2 संख्या को ले सकते हैं साथ में। अब हम 4 से जब काटेंगे तो क्या आएगा, 4 टाइम आएगा 16, माइनस करेंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। एंड अब हमें क्या करना है कि जो 9 है,
अब हमें यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जिस संख्या के आगे पॉइंट हो, अगर हम उस संख्या को नीचे लिखना है, नीचे उतारना है, तो हमें वो पॉइंट को यहाँ लगा देना है उस संख्या के बाद। ठीक है, एंड हम 9 को यहाँ उतार लेंगे। अब क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा फिर से। तो यहाँ पर क्या आएगा, 16 माइनस करेंगे, कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 3। एंड उसके बाद मैं अब क्या लगा, फिर से पॉइंट नहीं लगाना है, क्योंकि जिस संख्या के आ गया सिर्फ उसे ही लगाना। अब हमें 6 को उतार लेना है। ठीक है, ये आ गया 6। अब हमें क्या करना है, 4 9 जा कितना होता है 36। तो ये पूरा क्लियर हो गया है। ठीक है, ये बिना रिमाइंडर वाला था। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हम लेंगे, देखिए जैसे हमें दिया हुआ है 967.3। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जैसे कि हमें डिवाइड करना है इसमें 7 से। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि फिर से हमें वही बनाना है कॉलम। ठीक है, ये बनाया हमने 7.3, डिवाइड करना हमें 7 से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए, यहाँ 9 कट जाएगा 7 से, तो हमें जोड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे 1 बार क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। फिर हमें 6 को उतार लेना है, तो फिर क्या होता है, 7 3 जा कितना होता है 21। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या बचेगा 5। फिर हम 7 को उतारेंगे। अभी हमें पॉइंट नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने क्या बताया, जिस संख्या के आगे पॉइंट है सिर्फ तभी लगाना है। ठीक है, अभी हमें 57 हो गया, तो 8 7 जा कितना होता है 56। तो 7 8 जा 56, माइनस करें कितना बचेगा 1। अब यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, पॉइंट को लगा देना, क्योंकि ये इस संख्या के आगे पॉइंट है। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट को लगा देना है। अब हमें इस संख्या को उतार लेना है, तो 7 बन जा 7, माइनस करें कितना बचेगा 6 बचेगा। तो ये क्या आ गया, रिमाइंडर बच गया ये। ठीक है, और उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, एंड अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अगर हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया तो इसको कैसे हल करना है, क्योंकि इसमें देखिए ये 7 है, पहले मैं ये बना लेता हूँ इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, 6.73 आगे का 0 है, तो इसको कोई लगा भी सकता है, हटा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ 7 आ जाएगा। अब हमें देखिए 7 से 6 तो नहीं कटेगा, और अगर हम इनको जोड़े बनाएंगे, जोड़ा बनाते हैं, तो हम पॉइंट कहाँ लगाना है, पॉइंट को हमें कहाँ लगाना है, दूसरी संख्या पर लगाना है, पहली संख्या पर लगाना है, तो वो जानने की बात है। तो इस प्रश्न को कैसे करना है, आइए देखिए। हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो संख्या दी हुई है हमें इसके 0 लगा लेना है, 0.0। अब देखिए जो पॉइंट है उसे यहीं पर लगा लेना। अगर ऐसा प्रश्न बनता है तो हमें 0 लगा लेना, क्योंकि 0 हम हमेशा लगाते हैं, प्रश्न में हम 0 लगाते हैं, लेकिन वो संख्या के आगे होता है, तो इसलिए हमें लगाना नहीं होता है, हमें लगाना पड़ता है। अगर हमें लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते, तो हमें लगाना नहीं होता है अधिकतर। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, 0 लगाएं। जब हम दो संख्या को एक साथ बनाते हैं, दो संख्या एक साथ बनाते तो हमें 0 लगाना होता है। तो जब हम इन संख्या को एक साथ बना रहे हैं, तो ये संख्या ले रहे हैं, तो इस संख्या को लेंगे, तो हमें पॉइंट को यहीं पर लगा देना। अब ये क्या होगा, 67 बन गया, तो 9 7 जा 63। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ क्या बचेगा 4। अब हम इसको उतार लेंगे, तो 7 6 जा 42, माइनस करने कितना आएगा 1। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया। अगर इस प्रकार का कुछ ऐसा प्रश्न बनता है, तो इनको कैसे सॉल्व करना आपको पता लग गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, जैसे अब हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसा कि मैंने ये वाला लिया वैसा ही मैं एक और क्वेश्चन आपको लेके देखिए, एक और मिल गया। अब मैं इससे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, 7.34 9 से हमें डिवाइड करना है, ये भी इसी प्रकार का है। तो इसको भी हमें कैसे हल करना है, हमें सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जब हम दो संख्या को मिलाते हैं तो हमें 0 लगाना होता है, लेकिन 0 किसी संख्या के अगर हम पीछे आगे 0 लगा लेते हैं तो उसका हमें कोई महत्व नहीं मिलता, इसलिए हम नहीं लगाते। लेकिन अभी हमें यहाँ पर जरूरत है तो हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि मैंने क्या बताया कि जो संख्या दी हुई है अगर हम जोड़े बनाएंगे तो हमें पॉइंट को 0 के बाद लगा देना है। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर ऐसी कंडीशन बने तो 0 लगा के पॉइंट लगा देना है। ठीक है, एंड अब हम क्या करना है, ये कितना हो गया 73, तो 9 कितना हो जाएगा, ये 9 8 जा ले लेंगे हम। ठीक है, 9 8 जा कितना होता है 72। ठीक है, तो यहाँ क्या लेंगे 9 8 जा 72 हो जाएगा। ये माइनस करने कितना बचेगा 1 बचेगा, पॉइंट यहाँ लग चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं लगाना है। अब हमें क्या करना है, 4 को हमें उतार लेंगे, तो 9 1 जा 9, माइनस करने कितना बचेगा
5 तो हमारा ये रिमाइंडर हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये जो क्वेश्चन थे पॉइंट वाले डिवाइड थे अच्छे से समझ आए होंगे। और इनमें जो कई छात्र कंफ्यूज रहते हैं, इनमें हमेशा वो गलती करते ही हैं, तो इन प्रश्नों को अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।